स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे हैं। सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे हैं। अब हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और उससे जुड़ा हुआ कोई एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और उससे जुड़ा हुआ एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। एक्चुअली हम दोनों ही को प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है। सिर्फ एक फर्क होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज में, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसका नाम कोऑर्डिनेट क्लॉज पड़ जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, उससे जुड़ा हुआ एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, ऐसे वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एक्चुअली हम यहाँ पे देखें कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज ऐसे क्लॉज जो अपने अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए स्वयं पे निर्भर होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। इन्हें हम मेन क्लॉज, हेड क्लॉज इत्यादि नाम से भी जानते हैं। ऐसे क्लॉज जो अपने अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज का बस इतना है कि ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम समझे प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने के दो रूल्स हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला रूल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम पहला नियम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसमें फोर्थ है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट रूल में हमारा रूल फर्स्ट है जो जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं, इनके 4 काइंड होते हैं। सबसे पहला है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, थर्ड है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड फोर्थ है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे वाक्यों को ऐड करने के लिए यूज होता है जिसमें समानता प्रकट होती है। ऐसे दो सिंपल सेंटेंस जिनमें समानता प्रकट हो,
उनके लिए हम किनका प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग ऐसे दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए किया जाता है जिसमें विकल्प का बोध होता है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेट का आप लोग मतलब समझते हैं, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक। ऐसे दो सेंटेंसेस जिसमें कोई एक दूसरे का विकल्प हो, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। और थर्ड है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब भी होता है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। ऐसे दो सिंपल सेंटेंस जिनमें विरोध प्रकट हो, पहला सेंटेंस अलग हो तो दूसरा उसका विरोध प्रकट कर रहा हो, ऐसे दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। और फोर्थ है रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रीजन एंड रिजल्ट। ऐसे दो वाक्य जिसमें कारण हो और उसका दूसरे वाक्य में उसका परिणाम निकलता हो, तो ऐसे दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। आइए हम सबसे पहले कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखें। कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखें। अब आइए हम कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं। नंबर 1 है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका प्रयोग करेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके। पहला है बाय यूजिंग कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता कहाँ, कैसे वाक्यों के लिए कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करेंगे। जब दो सिंपल सेंटेंस में सेम स्टेटमेंट्स हो, सेम कथन हो, मतलब समान कथन, दो स्टेटमेंट्स को ऐड करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जब सिंपल सेंटेंस में दोनों सेंटेंस सेम स्टेटमेंट हो, दो कथन हो, दो बात कही हुई हो, उसमें कोई वेरिएशन ना हो, तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्न है: एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, एटसेट्रा। कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका प्रयोग करके हम दो स्टेटमेंट को ऐड करके, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो स्टेटमेंट हो उन्हें ऐड करके हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए हम सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है इसका, आई वॉच्ड, टीवी। फर्स्ट सेंटेंस है इसका आई वॉच टीवी, और सेकेंड सेंटेंस है इसका he played फुटबॉल। तो सेंटेंसेज हो गए, आई वॉच टीवी, ही प्लेड फुटबॉल। तो कथन है, स्टेटमेंट है, तो कही हुई बात है, इसमें क्या है, समानार्थी बात है, समानार्थी कथन है। समान कथन को, समान स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए हम कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। आई वॉच टीवी, ही प्लेड फुटबॉल। मैंने टीवी देखा और उसने फुटबॉल खेला। हम इसमें कंजंक्शन ऐड का प्रयोग करके हम इजीली इसे बना सकते हैं, क्या, कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आइए हम इसका कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉच्ड टीवी एंड सब्जेक्ट ही प्लेड फुटबॉल। इजिली हम यहाँ पे कंजंक्शन एंड का यूज करके, जो कि कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका यूज करके हम ये दो सिंपल सेंटेंस को क्या बना लिए, एक कंपाउंड सेंटेंस। हमारा यहाँ पे है आई वॉच्ड टीवी, प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा है कोऑर्डिनेट क्लास। हमने पहले भी बताया है कि ऐसे वाक्य जो अपने भाव को, ऐसे सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। ये कौन सा क्लास हो गया भाई, प्रिंसिपल क्लास, और ये है कोऑर्डिनेट क्लास। इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास से एक कोऑर्डिनेट क्लास जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। सेकंड एग्जांपल, द पुलिस
के। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द पुलिस के, एंड सेकंड सेंटेंस है द thief ran away। द पुलिस केम, द thief ran away। पुलिस आया, चोर भाग गया। पुलिस आया और चोर भाग गया। हमारा दो सेम स्टेटमेंट है, दो कथन है। इनको ऐड करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज करके हम इजीली इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। आइए इसका देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनेगा द पुलिस केम एंड द thief ran away। इस तरह से ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल बोथ हैंड के लिए देखते हैं। बोथ हैंड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह से किया जाता है, कैसे सेंटेंस आते हैं इसके लिए। तो आइए एग्जांपल से हम समझते हैं बोथ हैंड का यूज। इसके लिए एग्जांपल है ही, इसके लिए हम इजीली आप समझ सकते हैं क्या है। ही एट मैंगो, ही एट ए मैंगो। हमारा पहला सेंटेंस है ही एट ए मैंगो। और अब हम इसके लिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही एट एन ऑरेंज। और ये दो सेंटेंस हुआ सिंपल सेंटेंस के लिए, ही एट एन ए मैंगो एंड ही एट एन ऑरेंज। सब्जेक्ट हमारा सेम है। हम इजीली अगर इसको ऐड कर देते ही एट ए मैंगो एंड एन ऑरेंज, तो हम कह सकते थे कि ऐसा एंड का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग करके हम तो सिंपल सेंटेंस बनाए हैं। इसका सिंपल यूज हो सकता है सिंपल सेंटेंस के लिए। तो अब इसी के लिए इसकी जगह पे हम इजीली किसका प्रयोग कर सकते हैं? बोथ हैंड का, जो बोथ एंड होने की वजह से इस सेंटेंस को बना देगा कंपाउंड सेंटेंस। नहीं तो ये कंफ्यूजन रहेगा हमें हमेशा कि हम इसको एंड से भी तो जोड़ सकते थे, और हमने एंड से जोड़ा भी है, और हम तब हमने बनाया है इसको सिंपल सेंटेंस। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए एंड से यहाँ पे पिछले एग्जांपल्स में आपने देखा है कि दो वर्ब्स ऐड हो रही थी, दो क्लास ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से हम दो नाउन को ऐड कर देंगे तो यह एक तरह का सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो हमें इन्हें किससे ऐड करना पड़ता है? बोथ एंड से। तो आइए इसका हम कंबाइन सेंटेंस बनाते हैं। ही एट, उसने खाया क्या? बोथ ए मैंगो एंड एन ऑरेंज। अब ये एट दोनों के लिए हो गया। एट वर्ब का प्रयोग किसके लिए हो गया? मैंगो के लिए भी हो गया और ऑरेंज के लिए हो गया। इजीली ये बन गया हमारा बोथ एंड का यूज करके, ये कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोथ एंड का यूज करके क्या एक कंपाउंड सेंटेंस। आइए हम इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं ही इज अ स्टूडेंट। पहला सेंटेंस है हमारा ही इज अ स्टूडेंट, और सेकंड सेंटेंस है ही इज पेंटर। सेंटेंस हमारा हो गया फर्स्ट ही इज अ स्टूडेंट एंड सेकंड सेंटेंस है ही इज अ पेंटर। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं ही इज बोथ a student and a painter। he is both a student and a painter। तो इस तरह से both and एक cumulative coordinating कंजंक्शन है, और इसका यूज करके हमने बना लिया कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग cumulative coordinating कंजंक्शन। आइए अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज वेल एज का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं। एज वेल एज का हिंदी अर्थ होता है साथ ही साथ। इसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसे कैसे यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इसके लिए आइए हम एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल है रमेश इज गोइंग टू
वाराणसी। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है रमेश इज गोइंग टू वाराणसी, और सेकेंड सेंटेंस है इसके लिए हमारा सुरेश इज गोइंग टू वाराणसी। दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही हो रहा है, वर्क एक है। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक है। रमेश इज गोइंग टू वाराणसी, सेकेंड सेंटेंस है सुरेश इज गोइंग टू वाराणसी। वर्क एक है, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें ऐड किसको करना है, एज वेल एज के साथ हमें इन सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। तो आइए देखते हैं इसका कंबाइंड सेंटेंस बनेगा कैसे। रमेश एज वेल एज, रमेश एज वेल एज, रमेश साथ ही साथ सुरेश, रमेश एज वेल एज सुरेश। और हमें देखना है कि वर्ब का प्रयोग लास्ट कर्ता के लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये सिंगुलर इसलिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। ऐसा नहीं समझने कि जैसे सब्जेक्ट्स को हम एंड से ऐड करते हैं तो सब्जेक्ट डबल हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, इसलिए हम वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके अनुसार चलेगा इसका यूज। तो चलिए देखते हैं। रमेश एज वेल एज सुरेश इज गोइंग टू वाराणसी। इस तरह से एज वेल एज कंजक्शन का यूज करके हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आइए हम सेकेंड एग्जांपल से समझते हैं एज वेल एज का प्रयोग। सी इज इंटेलिजेंट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी इज इंटेलिजेंट, और सेकेंड सेंटेंस है सी इज स्मार्ट। तो सेंटेंस हो गया सी इज इंटेलिजेंट, सी इज स्मार्ट। इसमें इससे पहले वाली बात में हमने देखा सब्जेक्ट डिफर थे और वर्क सेम था। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो डिफर हैं। तो हमें अब एज वेल एज से किनको ऐड कर देना है, जिनके कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड करके हमें बनाना है इसका कंबाइंड सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका कंबाइंड सेंटेंस बनेगा क्या। आइए देखते हैं। सी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज स्मार्ट। इस तरह से बनेगा। सी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज स्मार्ट। वह बुद्धिमान है साथ ही साथ स्मार्ट भी है। इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ क्या है, स्मार्ट भी है। तो इस तरह से एज वेल एज का प्रयोग करके हमने बना लिया क्या, कंपाउंड सेंटेंस। आइए अब हम कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले आप पहला एग्जांपल समझिए। he is a doctor, he is a doctor। सेकंड सेंटेंस है इसके लिए he is a lawyer, he is a doctor, he is a lawyer। सब्जेक्ट हमारा सेम है और इसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हमें दिख रहा है ये एग्जाम्पल, ऐसा नहीं लगता है कि पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी इसी तरह से मैच करते हुए एग्जाम्पल्स थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के एग्जाम्पल से एक बात आपको जो कॉमनली समझ में आ जानी चाहिए वो ये कि बोथ हैंड एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए हम इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो सही से याद है, मतलब सारे वाक्यों को, रेयरली ही ऐसा सेंटेंस आएगा जो इससे ऐड होगा या इससे ऐड होगा। ये सारे सेंटेंस कॉमनली चाहे इस कंजक्शन से चाहे इस कंजक्शन से ऐड किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए लायर। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन गया ही इज, हमारा जो है नॉट ओनली बट आल्सो, तो ही इज नॉट ओनली ए डॉक्टर, he is not only a doctor but also a liar। he is not only a doctor but also a liar। वह केवल एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक वकील
ही है। ठीक है, तो आइए हम इसके लिए सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसका, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसका सेकेंड सेंटेंस है, ही प्लेज बैडमिंटन। वो क्रिकेट खेलता है, वो बैडमिंटन भी खेलता है। तो आइए इसका कंपाउंड सेंटेंस हम बना सकते हैं इजीली सेम वे। ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो बैडमिंटन। तो इस तरह से हमारा दो सिंपल सेंटेंस ऐड हो गया किससे, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो से। तो इस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस को हमने बाय यूजिंग कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख लिए। इसमें हम एक यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यही सेंटेंस है, इसको हम चाहें तो एज वेल एज से भी बना सकते हैं। जैसे ये बना है, ही इज़ नॉट ओनली ए डॉक्टर बट आल्सो ए लॉयर। हम इसको बना सकते हैं, ही इज़ ए लॉयर एज वेल एज ए डॉक्टर, या कह सकते हैं ही इज ए डॉक्टर एज वेल एज ए लॉयर। तो इस तरह से हम किसी का भी प्रयोग, हम बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही इज बोथ लॉयर एंड ए डॉक्टर। तो इस तरह से इन सारे सेंटेंसेस को हम इन कंजंक्शन का यूज करके बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होती है तो हमें कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जरूर दबाएं, वो दबाना ना भूलें। थैंक यू।